क्लियर दिख रहा है ना? चलो भाई, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। आज देखो क्या हुआ। लगता हो? हो गया? क्वेश्चन आई है? चलो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है। क्या होगा, जैसे मान लो मार्केट में क्या होता है, जैसे 10 रुपए की वस्तु 12 रुपए में तुमने सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 रुपए। और 10 रुपए की वस्तु 8 रुपए में बेची, तो लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो अपन को क्या होगा भाई? अरे बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो 10 कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु खरीदी। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, जितने में वस्तु को क्या किया अपन ने बेचा, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मान लो 10 रुपए की कोई वस्तु है, कितने रुपए की वस्तु है? मान लो 10 रुपए की कोई वस्तु है, हमने उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हो गया? 2 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ कमाने के लिए तो सेलिंग प्राइस मान लो 12 रुपए है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो 12 रुपए में 10 रुपए जाएगा तो कितना रुपए बचेगा? 2 रुपए। यही तो हमको प्रॉफिट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं ये बोलूंगा, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, यदि हमको प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ या ना? ये बताओ आपको होगा कि नहीं होगा? तो मैं अगर और बोलूं तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? ये हिंदी में इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की, कितने की है? 100 रुपए की, और यदि हमने उसको 130 रुपए में सेल कर दिया, तो 130 रुपए में से 100 घटाओगे तो क्या बचेगा? 30 रुपए। यही तो हमको लाभ हुआ है, हुआ है नहीं हुआ? तो भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। चलो, अगर मान लो हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो, अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस यहाँ आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा प्रॉफिट प्लस का कॉस्ट प्राइस। आया ना? एक ही निकल आया फॉर्मूला की नहीं निकल आया? अगर अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। आया ना? तो अपन को एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब अपन को लाभ होगा। बात करना
तो एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आगे बढ़े थोड़ी सी और ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब एक चीज और देख लो भाई, अगर मान लो हमने खरीदा एक मोबाइल को 10,000 रुपए का, तो बेच दिया 9,000 रुपए का, तो क्या हुआ? 1,000 का क्या हो गया? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो अपन को क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी। बोलो हाँ या ना। तो लॉस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। मान लो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमने 1,000 रुपए में कोई चीज खरीदा, कितने में खरीदा? 1,000 रुपए में, और उसको हमने 800 रुपए में क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो भाई साहब कितने का लॉस हो गया? 200 रुपए का। तो ये कॉस्ट प्राइस इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो अपन को मिल कितना गया? 200 रुपए मिला कि नहीं मिला? और ये क्या कहलाना? लॉस। क्या कहलाना? समझ में आया कि नहीं अपना? आया ना? ठीक। हाँ अब और देखो भाई, तो हानि बराबर क्या होगी? हानि बराबर होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय, ये अपना क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अगर अपन को निकालना है क्या? क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस, हाँ या ना? यही ना? ठीक है। अगर अपन को सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस का लॉस, ठीक है सर। तो अपन को कुछ नहीं याद रखना, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा दो तो अपन को लाभ होगा। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगी? हानि होगी। ये होगा भाई, ये फॉर्मूला केवल इसको याद रखो आप लोग, ठीक है। और एक चीज इसको लॉस ये बन जाएंगे। जल्दी जल्दी हो गया। चले अभी एक चीज और देख लो, प्रॉफिट प्रतिशत, या हम क्या बोले? लाभ प्रतिशत, है। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही या कॉस्ट प्राइस पर ही क्या होगी? कैलकुलेट होगी। हमेशा किस पर कैलकुलेट होगी? कॉस्ट प्राइस पर। कहने का मतलब कि मान लो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% इंटू करते हो नहीं करते हो? यदि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर रख दोगे जितने का प्रॉफिट हुआ है। बोलो हाँ या ना। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। कहने का मतलब लाभ प्रतिशत निकालेंगे जितने का लाभ हुआ है
लाभ, नीचे हमेशा क्या लिखोगे, क्रय मूल्य, जितने में वस्तु खरीदी है, ठीक है, इनटू क्या कर दोगे 100%, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। हमसे भी बोला जाएगा कि ये हानि प्रतिशत बताओ, क्या लॉस परसेंट बताओ, तो हम ये बोले ये लॉस कितने का हुआ है, हम बोले लॉस लिख दो, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर दो, बटा में क्या रखोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमेशा। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिख देंगे मेरे भाई, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हुई है वो रख दो, इंटू 100%, बटा में क्या रख दोगे किराए मूल्य। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहने का मतलब है, मान लो हमने बोला है कि हमने 200 रुपए का पेन खरीदा, कितने का खरीदा 200 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब खरीदा दो, कितने में खरीदा 200 रुपये में, और हमने इसको 250 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, बेच दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो खरीदा कितने में 200, बेचा कितने में, तो अगर हमसे बोला है तो लाभ कितने का हुआ है ना, 50 रुपये, कितने का लाभ हुआ 50 रुपये, तो हमको बोला है 50 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमको ना प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ 50, 100 से गुना करोगे कि नहीं करोगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो नीचे पता है क्या रखोगे, जितने में खरीदा है, जितने में क्या किया है खरीदा, कितने में खरीदा 200 रुपये, बोलो हाँ या ना, 50 4 4 कितना हो गया 25%, मतलब क्या हो गया प्रॉफिट, इतनी हुआ ना, यस सर, पक्का ठीक है। अगर मान लो हमसे बोल दिया जाए कि भैया हमने 400 रुपये में कुछ खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है, और हमने उसको ना 300 रुपये में बेच दिया, कितने में बेच दिया 300 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो गई, कितने का लॉस हो गया 100 रुपये का लॉस, हाँ या ना। तो लॉस प्रतिशत क्या बोलता है, लॉस जितने का हुआ है वो रख दो, बटा में जितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है 4, तो वो नीचे रख दो, और 100 से क्या करोगे गुना करोगे, बोलो हाँ या ना, इससे काट दो, 100 का 1/4 कितना होता है 25, तो 25% का क्या हो गया लॉस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, समझ में आएगा, ये है भाई प्रॉफिट परसेंट हो रही, लाभ प्रतिशत और हानि। हो गया, आगे बढ़े, चलो 1-2% बता दो, ठीक, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, जितने में खरीदा है, क्रय मूल्य पर ही क्या होगा कैलकुलेट होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य रखोगे, नीचे यहाँ पर क्या रखोगे क्रय मूल्य रखोगे, याद रखना। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ी सी क्वेश्चन लगा दिए जाए, ठीक है, ये वाला ये वाला ठीक है ना।
इन क्वेश्चंस को देखो थोड़ी भाई। चलो थोड़ी सी समझो। बोला है एक व्यक्ति ने 50 रुपया में किलो ये मान लो यही पेन खरीद दिया, वो बेच कितने में दिया है? 75 रुपए में है ना। बेचा कितने में है? 75 रुपए में। तो हमें लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ ना। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है ना। ठीक, चलो प्रॉफिट कितना है? 25 रुपए का। खरीदा कितने में है? 50 रुपए में। प्रतिशत में चेंज करना है 100 से गुना करो। 50 दूनी और 25 दूनी 50, मतलब 50% का प्रॉफिट हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा बोला 200 की वस्तु है तो 225 में क्या कर दिया? सेल कर दिया। पर्सन बाय बुक फॉर 200 एंड सेल इट फॉर 225। ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का लाभ हो गया? 200 की वस्तु 225 में बिकी है तो 25 का लाभ हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? खरीदा कितने में है? 200 में। भैया प्रतिशत में चेंज करने के लिए इससे होना चाहिए। ठीक है ना। यही से कट गया। 25 का हाफ होता है 12.5%। 12.5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हाँ, एक ये वाला और देख लो मेरे भाई। बोला एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा तो 300 रुपया में बेच दिया। अरे तो हानि होगी भाई। तो लॉस प्रतिशत, लॉस कितने का हुआ? 500 की वस्तु 300 में बिकी तो 200 का लॉस हो गया। 100%। यहाँ खरीदा कितने में है मेरे भाई? 500 में। कितने में खरीदा है? 500 रुपए में खरीदा है। ठीक है ना। चलो 0 0 0 0 5 को 40% लॉस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक हो गया पक्का। आगे बढ़े। अब थोड़ी सा और समझो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। दो फॉर्मूला और बनाने। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, हमने बोला है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए। दिख रहा है ना? 200 रुपए। हमें इसको 10% प्रॉफिट पर बेचना है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 10% प्रॉफिट पर क्या करना है? बेचना है। 10% प्रॉफिट पर क्या करना है? बेचना। इसका सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? ठीक है ना। इसका सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? तो तरीका देखो अच्छे से। एक तो वही तरीका है 200 प्रॉफिट 10%। तो 200 का 10% कितना होगा? 20। तो बिकेगा कितने का? 220 का। नॉर्मल सी बात है, बट ऐसे नहीं करना। ये 200 है। क्या है मेरे भाई? 200। 10% प्रॉफिट पर बिकेगी कोई वस्तु, मतलब जो कभी 100 की थी वो 110 में बिक जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ये जो कभी 100 था, कॉस्ट प्राइस, इसमें बिक गई 10% प्रॉफिट पर, तो कितने में बिकेगी? 110। तो 0 0 0 0 11 दिन 22 ये हो जाएगा टोटल 220 रुपए। ये आ गया डायरेक्ट क्या? सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आया कि नहीं आया? पक्का। चलो एक चीज और देखो। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक वस्तु है 300 रुपए में हमने खरीदी। क्या किया है? कॉस्ट प्राइस 300। मैंने बोला कि इस पर हमको ना लॉस कमाना है। कितने का? 20% लॉस पर बेचना है। तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? ठीक है। तो 20%, 300 का 20% कितना होगा? 10% होगा 30। 30 दूनी 60। तो 300 में से 60 जाएगा तो 240, 240 में सेल हो जाएगी। तो देखो तरीका क्या है। ये 300 है। क्या है? 300।
कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। हमसे बोला है 20% लॉस पर, तो बिकेगा कितने में 80% बिकेगा। बोलो हाँ। तो 0,0,0,0 में 200 इसलिए डायरेक्ट क्या निकल आया सेलिंग प्राइस। क्या निकल आया सेलिंग प्राइस। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, कहीं कहीं यूज होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, ये क्या है, ये क्या था कॉस्ट प्राइस इनटू, नीचे तो 100 ही आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100। 10% बढ़ गया तो 100 में 10 जुड़ गया तो 110 हो गया था। 20 घट गया था तो 80 बचा था। तो मतलब कि प्लस होगा तो जोड़ दोगे और लॉस होगा तो ये हो गया फॉर्मूला सेलिंग क्या होता है सेलिंग। तो कॉस्ट 100% सेलिंग प्राइस ठीक। बन गया। चलो भाई अगर आपको कॉस्ट प्राइस का निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ इंटू होगा तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 और नीचे क्या जाएगा, नीचे यहाँ जाएगा तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पर एक कॉस्ट प्राइस में बताया क्या निकला है कॉस्ट प्राइस। हो गया। इसका मतलब समझो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है 100%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, या तो कुछ लाभ कमा के बेचेंगे या हानि कमा के बेचेंगे। तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो जुड़ेगा 100 में घटेगा। अगर हम बोलो कॉस्ट प्राइस बताओ तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगा, तो सेलिंग प्राइस में कुछ जुड़ेगा घटेगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100% होगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होंगे तो हम देखेंगे कहाँ होगा। आगे बढ़े चलो और ये तो हो गया। हेलो हेलो आगे। लेकिन अब ऐसे नहीं करना पड़ता। देखो मैंने अभी बोल दिया भाई कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 200 रुपए, कितना है 200 रुपए, उसको हमने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितना बेचा 10%। तो सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है ना। ठीक आगे बढ़े। ठीक है तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। तो नीचे आएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्या होगा कॉस्ट प्राइस। तो 10 का वस्तु प्रॉफिट तो प्रॉफिट लॉस तो लॉस। एक का प्रॉफिट तो बिकेगा कितने में 11 में बिकेगा। 10 बराबर कितना दे रखा है 200। तो कितने गुना है 20 गुना। इसको भी 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 220 है। जैसे हमने बोला है कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। कितना दे रखा है, इसको मैंने सेलिंग प्राइस दे दिया 400। कितना दे दिया 400। प्रॉफिट दे दिया हमने इसका 20%, 20 नहीं 25%। कितना दे दिया 40।
25% प्रॉफिट प्रोविजन। तो हमको कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा इसका, क्या बताना है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ है 25%, 25 का मतलब होता है 1/4। तो 4 की वस्तु कितने में बिकी है 5, एक कॉस्ट प्राइस हुई सेलिंग प्राइस। 25% 1/4 होता है, 4 की वस्तु कितने में बिकी है 5 में बिकी है ना। तो 5 बराबर दे रखा है यहाँ पर 400। तो ये कितने गुना है 5 अट्ठे 80 गुना है। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 320। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। 400 तो 25% करेंगे तो 100। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय इतने में बेच दिया। अगर हम उसको 25% करेंगे 320 का 25% बनकर तो पर कितना होगा 80 होगा ना। 80 जोड़ो तो 320 प्लस 80 कितना होगा होगा। तो 400 का 80% 25% ही निकाल सकते नहीं, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, बिग बिल इतने में तो ये जुड़ कर आ गया, कितना जुड़ गया 25% प्रॉफिट। तो जो तो भी जुड़ेगा वो माइनस कर दो। ऐसे होगा। देखो हमें बोले प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हम कितने का प्रॉफिट हुआ, क्यों नहीं निकाल सकते। कॉस्ट प्राइस का कितने में करेंगे आया ना। ऊपर कर रहे थे उसका 200 का 10% या 220 का पता चलेगा यहाँ नहीं ऐसे नहीं भाई, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। वो तो कॉस्ट प्राइस था 200 का 10%, 20% 20 रुपये लाभ हो गया जुड़ गया। बट ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 400, मतलब 400 में बेचा और 25% का प्रॉफिट कमा लिया। तो बोला कितने में खरीदा होगा आया ना। या तो एक फॉर्मूला लगा दो वो वाला जो अपन ने अभी पढ़ा है, या फॉर्मूला नहीं लगाना पर यही बोल रहा है प्रॉफिट है 25 मतलब 1/4 मतलब 4 की वस्तु 5 रुपए की होगी। दे रखा है सेलिंग प्राइस 5 रुपए की, लेकिन दे रखा है 400, 5 बराबर 400 1 बराबर 320। ठीक है ना, लिख लो भाई जल्दी से। हाँ बढ़िया है बड़े। मैं ये बोलूं हमने एक वस्तु खरीदी 600 रुपए में, कितने में 600 रुपए, और हमने इस पर प्रॉफिट कमाया सही 1/3%। ठीक है ना। तो हमको बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 33 सही बटा 3 का क्या होता है 1/3 होता है कि नहीं होता है ना। तो 3 का आर्टिकल 4 में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 3 बराबर कितना दे रखा है 600। तो ये कितने गुना है 200 गुना है। तो ये 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 800 कितना हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस 800 बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे हमने बोल दिया कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। यदि हमने लॉस कमा लिया, कितना कमा लिया लॉस 16 सही 2/3% का लॉस कमा लिया, और हमने बेच दिया है कितने में बेच दिया है मैं बेच दे रहा हूँ 1/6 6 की उसको 5 मतलब ये बेच दिया हमने कितने में 200 में बेच दिया। कितने बेच दिया 200 में। तो कॉस्ट प्राइस बताओ
क्या बताना है? दो बटा तीन, एक बटा छह हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होगा? 1/6। लॉस कमाया है, क्या कमाया है? लॉस कमाया है। पहले ये तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा, तो 6 रुपया में खरीदा था, लॉस कमाया, एक का लॉस कमाया, तो बेचा कितने में होगा? 5 में। कितने बेचा होगा? 5। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 बराबर 200। तो ये कितने गुना है? 40 गुना। इसको भी 40 गुना कर दो, 6 चौकी 24, तो 240 रुपये में आपने क्या किया होगा? खरीदा होगा। आया थोड़ी बहुत समझ में? यस सर। ठीक है। ये आगे बढ़े। सब क्वेश्चन क्लियर। बस एक दो चीज और कर लो बस। जैसे मान लो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे देता है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, बोला है हमने लॉस कमा लिया 14 से ही 2/7% का, सेलिंग प्राइस दे रखा है 300 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा? हाँ आपको पता। हो गया कितना है? सर 350 और 1800। 350 1800। चलो भाई यहाँ देखो, इसका मतलब होता है 1/7। 1/7 होता है ना। लॉस मतलब 7 रुपये, ये तो खरीदा था 7 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस है 7 रुपए, बेचा कितने में? 1 का घाटा, कितने बेचा? 6।
लेकिन सेलिंग प्राइस 6 बराबर दे रखा है कितना 300, 6 बराबर 300, तो 1 बराबर कितना होगा 300 बटा में 6, 6 पंजे 1 बराबर कितना होगा 50। बोला 1 बराबर 50, तो 7 बराबर 50 गुना में 7 बटा में 1, तो 7 करना यही ना। तो मैं बोलूंगा 6 बराबर 300, तो इसे 6 पंच 5 1 0 50 गुना, इसको भी 50 गुना कर दो, तो 5 7 35 साढ़े, समझ में आया नहीं? यही करोगे। बोला प्रॉफिट 12.5%, मतलब कि 1/8 लाभ कमाया, तो मतलब 8 की वस्तु कितने में बेचती 9 में बेचती, और हमको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1600, तो 8 बराबर क्या दे रखा है 16, तो ये दुगना है ना 8 दूनी 16, 100 2 0 और चिपका दो, तो यहाँ कर दो 200 से गुना, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18। हो गया। मेरे हिसाब से ये आपका जो बेसिक क्लास है समझ में आ गई, यही है ठीक है ना। अब अपन चलेंगे टाइप वाइज, नेक्स्ट टाइप सर ये है ऑलरेडी क्या यहाँ से टेक कर रहा है बच्चों हाँ नहीं आएगा सर वो मत कीजिए नहीं आएगा। मेरा तो ये भी मत दिख रहा है तो ये बोला है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत पता है, प्रॉफिट परसेंट बताना, ठीक है। 4 मेथड इसको बना लेंगे, बट सबसे इजी तरीका रेशियो होगा, वो हम बताएंगे कैसे करें। तो खैर फिलहाल पहले डिटेल देख लें क्या सर ठीक है सर देख लो, या फिर पहले इस तरीके से बनाना है, पहले तो इसको फिक्स कर लो, ठीक है। पहले किसको फिक्स कर लो, एक मेथड तो फिक्स कर ही लो भाई। 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, बराबर हो गया बराबर। देखो ऐसा है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और एक का एक्स है, एक वस्तु एक्स रुपए में खरीदी, तो 3 कितने में खरीदी होगी 3x में खरीदी। तो हमने बोले कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 3 का क्या होगा 3cp है। हमने बोला एक वस्तु एसपी में बेची, तो 2 वस्तु कितने में की होगी 2sp में। मान लो एक वस्तु हमने 22 रुपया में बेची, तो 2 कितने में बेची 2 22 में बेची। मान लो एक वस्तु ने 5 रुपए में बेची, तो 2 वस्तु कितने में बेची 2 × 5 10 में बेची, 3x की वस्तु। तो कॉस्ट प्राइस तो ये यहाँ से उठाएगा और ये यहाँ से उठाएगा, बोलो है। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 2:3। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक वस्तु की कीमत 2 रुपया है, 2 रुपये में खरीदा था, और एक वस्तु 3 रुपया में बेचा है। एक वस्तु एक पेन 2 रुपये में खरीदा था और कितने बेच दिया 3 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 1 का, लाभ खरीदा
₹2 में है, कितने का प्रतिशत बताना है, तो क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं? ए है 1 मिनट। हो गया। एक तरीका और था, सेकेंड मेथड। 3 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं, और यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, यहाँ 3 वस्तु, यहाँ पर 2 वस्तुएं। तो जो आर्टिकल्स होंगे क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कि क्या वस्तुएं, वस्तुएं कितनी है, 3 और 1 2। तो जो प्राइस हो जाएगा ना वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:3। उल्टे हुआ है ना, 2:3। तो वस्तुएं कितनी है, 3, और 3 वस्तुएं, बिकी कितनी है, 2। ये 3 वस्तु 2 वस्तु, बोला है कि जो पैसा है ना वो बराबर है, तो ये पलट जाएगा, तो प्राइस कितनी हो जाएगी, एक वस्तु की कीमत ₹2। तो ऐसे 3 वस्तुएं बेची हैं और प्रत्येक की कीमत ₹2 है, तो 3 दूनी ₹6 हो जाएगा। तो अब बोला है कि वस्तुएं कितनी है, 2, बट प्राइस क्या कर दिया हमने, एक ₹3 बिकी, तो 2 कितनी बिकी होंगी, ₹6। तो पहले दिशा में खरीद लिया है, कितने आया ना, बराबर ही आया ना। तो बस 2 की वस्तु 3 में बिकी, तो 1 का लाभ, कौन प्राइस 2, कितना हो गया, 50। समझ में आया कि नहीं? और हम एक तरीका और देख, सर बस। अरे जान इसी से बनाए, जान लो करना, फिर ये खराब हो जाएगा। एक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर रहने दो। वैसे मैं 4 मेथड और मतलब 4 हो सकती है इसमें। हाँ सर, अब हम लोग फिलहाल इतना रहने दो, ठीक है ना, इसी से। ये दोनों रेशियो होंगे, अब सही हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। कितना, 25%। चलो हो गया। देखो भाई, वस्तुएं कितनी है, कितनी वस्तुएं, 5 है ना, और ये कितनी है, देखो दिमाग नहीं लगाना, तो बस 5 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 का सेलिंग प्राइस के बराबर, खत्म हो गया। कॉस्ट प्राइस यहाँ से उठाएगा 4, सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4:5, 1 का लाभ, कॉस्ट प्राइस 4, 1/4 कितना होता है 100% का, 25% ये हो गया, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है ना। फिर ऐसा है, वस्तुएं कितनी है, 5:4, तो 5 4, तो 4 5 हो जाएगा, 4 की वस्तु 5 होनी चाहिए, खत्म। 4 की वस्तु 5 होनी चाहिए, 1 का लाभ 1/4, वर्गमूल कितना होता है 25। समझ में आया, इनको बेसिक टाइप कुछ नहीं करना चाहिए। अभी एक तो आता है एग्जाम में, तो बनते नहीं है, पढ़ लिया तो बनता नहीं है। अब बन जाएगा, ठीक है। एक अभी लोगों पायलट में आया था, अभी एक टाइप आएगा, ठीक है ना, डबल वस्तु है, ए वाला क्वेश्चन, 10th वाला, बिल्कुल ऐसे ही बताइए।
अरे वो लोग जल्दी से बता। जल्दी से बना लो। बीस परसेंट का लॉस। तो 20 तो होगा। देखो ना, हाँ लॉस 40 कॉस्ट प्राइस 5 की सेलिंग प्राइस की क्या है बराबर। बराबर। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस यहाँ से आएगा 50 और यहाँ से आएगा 40। इसको कर दो कितना हो जाएगा 5 रेशियो। 5 रुपया में खरीदा था, 4 रुपया में बेच दिया, हाँ या ना। अगर ऐसा नहीं करना है मत काटो। 50 रुपया में खरीदा था, 40 में बेच दिया, कितने का हो गया 10। लॉस? 10 का लॉस हो गया। तो लॉस हुआ ना, हाँ सर। तो लॉस प्रतिशत निकलेगा। लॉस कितने का हुआ है 10 का। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दो। बट खरीदा कितने में था भाई, कॉस्ट प्राइस नीचे रखना है, 1000 बार बता दो कितने में खरीदा था। 50 दूनी और 10 दूनी 20, तो 20% का हो गया लॉस। यस सर। ठीक है, बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। धन्यवाद। सुनो भाई, तरीके बहुत हैं, तरीके तो फिलहाल में मुझे पता है, लेकिन जो तरीका सही है, जो जल्दी बनाना है वो उसी बनाना है। ठीक है, तरीके तो बहुत दिमाग लगा रहे हो, but ऐसे नहीं। चलो भाई, हमें आप ये बताओ। तो ये नेक्स्ट है। हाँ नेक्स्ट टाइम, इसी का नेक्स्ट टाइम। हमें एक बात बताना आपको। हाँ बोला, नॉक कर दो। नहीं वो ऐसा रहेगा। जैसे मैं ये बोलूँगा कि मैंने 10 पेन खरीदे हैं 1000 रुपये, 10 पेन खरीदे 1000 रुपये, और मैंने 75 पेन बेच दिए हैं 1,00,000 रुपये। तो आप कहीं प्रॉफिट परसेंट बता पाओगे, प्रॉफिट बता पाओगे? हाँ। कैसे बता? प्रॉफिट तो बता दो, प्रॉफिट परसेंट कैसे बता? कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रॉफिट। ठीक है, उसके पैसों की बात हो रही है। मैंने कुछ पेन कुछ भाव के खरीदे, कुछ पेन मान लो जैसे मार्केट में नहीं आते कि 10 के 6, 10 के 6, 10 के 6 ऐसा करते हैं ना, 10 रुपया के 6, 10 रुपया के 6 ले जाओ। फिर अपन बेचने गए तो हमने बोला है कि 20 के 3, 20 के 3, 20 के 3। ऐसे प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते ना, प्रॉफिट बता सकते। अगर हम ये बोलेंगे कि एक सेव 10 रुपया का है और एक सेव हमने 15 रुपए में बेच दिया, तो वो बता दो कि भैया प्रॉफिट कॉस्ट हमें एक पेन पर लगी 10 रुपये, लाभ हमने 5 रुपये का मान लो, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें, हमें केवल एक वस्तु की कीमत पता चल जाए, कितने में खरीदा और उसी वस्तु को कितने में बेचा, ये पता चल जाए, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो देखो भाई, तरीका मैं डायरेक्ट उसी को हिट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे अपन को बनाना है। देखो, हमसे बोला एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, अब कुछ वस्तुएं हो सकती है, अगर एक तरीका हम मेथड से बताएं जिससे मैंने नहीं बताया, तो उससे हम वस्तु पता कर सकते हैं कितनी वस्तुएं, लेकिन अपन को पता ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते, पता नहीं करते एज्यूम कर लेते, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बोला एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदा,
वह इन सभी वस्तु जितने की कितनी खरीदी हमें नहीं पता। जैसे मार्केट में नहीं बोलते कि 2 के 3, 2 के 3, 2 के 3, 2 रुपया में 3 पेन ले जा, 2 रुपया में 3 पेन ले जा, 2 रुपया में 3 पेन ले जा। लेकिन अब पता नहीं कितने पेन खरीदे। हो सकता है कि भाई अपना पूरा स्कूल ही चला रहे हो अपन, तो अपन पता चले कि 20,000 पेन खरीद गए हम। 2 रुपया, 2 रुपये में 3 पेन मिलेंगे, तो 4 रुपये में 6 पेन मिलेंगे, है ना। तो ऐसे करके अपन पता चले 10,000 पेन खरीद लिए गए। हो सकता है कि 4, 5, 6 रुपया में पेन खरीदे हम 9 पेन, तो हम नहीं पता ना कितने खरीदे और कितने बिके। तो अपन ऐसा करेंगे, हमसे बोला है कि 2 रुपये में 3 वस्तु है। कितने रुपए में? 2 रुपये में, 2 रुपये में कितनी वस्तु है? 3 वस्तु। 2 रुपये में कितनी वस्तुएं आ रही हैं? कितनी खरीद रहे हैं? 2 रुपये में 3 वस्तु आ रही है। 2 रुपये में कितनी वस्तुएं आ रही है? 3 वस्तु आ रही है। तो यदि हम बोले तो बताओ मेरे भाई 1 रुपये में कितनी वस्तुएं आएंगी? 1 रुपये में कितनी वस्तु आएंगी? 3 बटा में 3 बटा 2, 3 बटा 2। अब ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बट ये गलत है। हम ऐसा करेंगे, 3 वस्तु की कीमत कितनी है? 2। कितनी है? 2 रुपये। क्या है मेरे भाई? 2 रुपये है कि नहीं है? 3 वस्तु की कीमत क्या है? 2 रुपये। तो हम बोले तो भैया एक वस्तु कितने में आई होगी? 2 बटा 3। 2 बटा 3। तो ये क्या है? रुपया। क्या है मेरे भाई? रुपया। तो नीचे क्या आई है? वस्तु आई है। तो अगर रुपया बटे वस्तु कर देंगे हम, तो हमें एक वस्तु की कीमत निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सही है? यस सर। एक वस्तु की कीमत क्या निकलेगा? ऊपर रख दो पैसा, रुपीस। हाँ ऐसा करो। प्राइस जो भी कीमत है, यहाँ लिख दो आर्टिकल्स की संख्या। आर्टिकल्स आया ना? ऊपर लिख दो रुपया, रुपए, नीचे लिख दो वस्तु, वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? एक वस्तु की कीमत। एक वस्तु की कीमत। समझ में आया कि नहीं? यस। मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया, कुछ नहीं करना। देखो खरीदा है, क्या खरीदा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदी। 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदी। 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदी, तो 2 रुपया, रुपया वस्तु नीचे। तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 2 बटा 3 रुपया में। बेचा कितने में? 3 रुपए में 2 वस्तु। तो 3 रुपया ऊपर रख दो रुपया, और ये क्या है? वस्तु आया ना। तो 3 रुपया में कितनी वस्तु? 2 वस्तु क्या की? बेच दी। तो एक वस्तु कितने में बिकी होगी? 3 बटा 2 में बिकी होगी। गुना करो, 2 दूनी 4, 3 रुपया 4 रुपए की वस्तु 9 रुपया में बिकी। एक वस्तु 4 रुपए में खरीदी, वही वस्तु 9 रुपए में बेची। तो क्या होगा? लाभ। कितने का लाभ? तो प्रॉफिट प्रतिशत 5 बटा 4। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 गुना में 5/200 में कितना होता है? 125%। 125 का क्या होगा? प्रॉफिट कमा लिया भाई, 2 के 3%। ठीक है। तो ये जरूरी है हमको। इंडिविजुअल आर्टिकल का प्राइस इंडिविजुअल आर्टिकल। हाँ, एक का पता चल जाएगा तो अपन पूरा प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है।
हो गया। सर आज के लिए हाँ एक क्वेश्चन होगा बस। हो गया आगे बढ़े। धन्यवाद को बताएं। हाँ जल्दी से बनाओ। हो गया। बारह पॉइंट ठीक है चलो। कॉस्ट प्राइस और बोले 15 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। 15 रुपये में 12 वस्तु, तो 15 रुपये ऊपर रखो, वस्तु नीचे रखो। एक वस्तु इतने में खरीद लाए हो है। फिर बोले 14 रुपये में 10 वस्तु बेच दी, तो 14 रुपये ऊपर नीचे वस्तु। हो गया ठीक है। काटो 2 5 2 7 2 6 सॉरी 3 से 3 चौकी 12 3 5 15। तो इसका यहाँ गुना कर दो 25 और इसका यहाँ कर दो 7 रुपये 28, तो ये हो जाएगा 25 रुपये में खरीदा है और 28 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो गया? 3 रुपये का लाभ हुआ है। बोलो हाँ है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा 3। कॉस्ट प्राइस कितना है 25, गुना में कितना हो जाएगा 100। 25 चौके 4 12%। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये पर बनाओ, ये वाला टाइप करो, खत्म। क्या हो गया? लॉस ऑफ 4%। बहुत बढ़िया। 15 में कितनी खरीदी? खरीदा है ना, तो पैसा ऊपर रख दो 15, वस्तु नीचे रख दो 8। एक खरीदा है एक वस्तु, बेचा कितने में 18 रुपये, ऊपर रख दो 10 वस्तु नीचे रख दो। ये होगा सेलिंग प्राइस। हो गया ना। इससे काटो, 2 से काटो। एक आर्डर सीधा कर लो। ऐड कर दिया। अरे ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3 रुपया ना, 3 5 ये 25 और 24, तो 25 की वस्तु 24 में बिकती, कितने का लॉस हो गया 1 का, तो ये निकलेगा लॉस प्रतिशत। ऊपर क्या रखो, नीचे क्या रखोगे 25 गुना में 100, 25 चौकी 4% का लॉस हम कमा के बैठ गए। ठीक है, क्या कर दो
हाँ लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। चलो भाई, होगी आज की क्लास में। एक एक एंड